मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण अध्याय 11 काल, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं टेंस। काल शब्द का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय या अवधि का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्य काल। फर्स्ट नंबर है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में घटने की सूचना मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो काम हो वो हमें ये पता चले कि ये काम अभी तुरंत में अभी चल रहा है, हो रहा है, वो क्या हो जाता है वर्तमान काल। जैसे सीता कपड़े सी रही है, जिससे हमको पता चल रहा है ना कि कपड़े सी रही है, मतलब अभी वर्तमान में वो काम कर रही है। बालक खेल रहा है तो हमको पता चल रहा है कि वो बच्चा अभी काम मतलब खेल रहा है। ये क्या हो गए दोनों वर्तमान काल। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियापदों से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, इसलिए इन्हें वर्तमान काल कहते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसको वर्तमान काल कहते हैं। फर्स्ट है राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ता है। राहुल आता होगा। जिया खाना खा रही है, मतलब खाना भी खा रही है। उपर्युक्त रेखांकित पदों में वर्तमान कालिक क्रिया के 3 रूप पाए जाते हैं, इसलिए इसी आधार पर वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। का नंबर सामान्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। फर्स्ट नंबर है राधा पुस्तक पढ़ती है। सेकंड है पिताजी लेख लिखते हैं। खा नंबर है अपूर्ण वर्तमान। जिस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण न होने का बोध हो उसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा पढ़ रही है, मालती गाना गा रही है, पिताजी लेख लिख रहे हैं। ग नंबर संदिग्ध वर्तमान काल। मतलब इसमें ये बच्चों बताया गया है कि राधा पढ़ रही है, अभी मतलब पूरा उसका काम नहीं हुआ है, अभी वो पढ़ ही रही है, कब तक पढ़ेगी ये भी नहीं पता। मालती गाना गा रही है, तो गा रही है, कब तक गाएगी, मतलब कार्य उसके पूर्ण होने का बोध नहीं हो रहा है। पिताजी लेख अभी लिख ही रहे हैं, ठीक है ना, अभी उनका कंप्लीट काम नहीं हुआ है। ग नंबर है संदिग्ध। मतलब क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य पूरा होने का संदेह हो उसको संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राधा पढ़ रही होगी, तो यहाँ संदिग्ध है, मतलब संदेह है कि पढ़ रही होगी या भी नहीं भी पढ़ रही होगी। सेकंड है मालती गाना गा रही होगी, यहाँ भी संदेह है। पिताजी पत्र लिख रहे होंगे, मतलब कोई क्लियर यहाँ नहीं है, सभी में तीनों में क्या है, यहाँ हमें सस्पेंस है, मतलब संदेह है, इसे क्या बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान। सेकंड है भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में घटित होने की जानकारी मिले उसे भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जैसे आज गाड़ी देर से छूटेगी। पहली बात तो शब्द के अंत में बच्चों गा गे गी लिखा रहेगा, तो हमको तुरंत पहचान कर लेना है कि भविष्य काल का है, और बाकियों से भी आपको पता चल जाएगा। आज गाड़ी देर से छूटेगी यानी अभी छूटी नहीं है, छूटेगी आगे वाले आने वाले समय में। मेधावी छात्र को पुरस्कृत किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है, ठीक है ना। राम अपना कार्य कर लेगा, यानी आने वाले समय में काम वो करेगा। इन वाक्यों में छूटेगी, किया जाएगा और कर लेगा क्रियापद शब्दों से कार्य के भविष्य में घटित होने का बोध होता है, इसलिए यहाँ भविष्य काल है। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होने का बोध हो उसको भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के भी 2 भेद होते हैं। का नंबर सामान्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। फर्स्ट है राम पत्र लिखेगा। सेकंड है मोहन विद्यालय जाएगा। खा नंबर है संभाव्य, यानी जहाँ संभावना हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसको संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे
संभव है कि हम कल जाएंगे, अभी कोई क्लियर नहीं है, वहाँ संभव है लगा है। हो सकता है चाचा जी आएंगे, शायद वे कल जाएंगे, और फोर्थ क्या है, हो सकता है आज वर्षा हो। हर जगह क्या है, संभावना है, पहले से कोई क्लियर नहीं है कि कल बारिश होगी ही, ठीक है ना। जहाँ संभावना हो वो क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल। थर्ड नंबर है भूतकाल। क्रिया की जिस रूप से उसके बीते हुए समय का में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है, सीता ने पत्र लिखा, मोहन गया, अमर कार्य कर चुका था, मैं पढ़ रही थी। मतलब जहाँ काम का पूरा कंप्लीट हो जाए पहले ही, ठीक है ना। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द बीते हुए समय का बोध कराते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने का पता चले अथवा बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा ने पढ़ा, राम ने पत्र लिख लिया, राधा पढ़ चुकी थी, राम आता तो राधा जाती, राधा ने पढ़ लिया है, राधा पढ़ रही थी। उपर्युक्त वाक्यों के आधार पर रेखांकित पदों को ध्यान में रखकर भूतकाल के 6 रूप माने गए हैं। इस प्रकार भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद हैं। का नंबर, सामान्य भूत, सेकंड आसन्न भूत, थर्ड अपूर्ण भूत और फोर्थ है पूर्ण भूत। का नंबर, सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के साधारण रूप का बोध हो उसको सामान्य भूत कहते हैं। जैसे वह गया, मैंने खाया, तुमने पढ़ा, राधा आई। ये क्या हो गए सारे, सामान्य भूत। सेकंड है आसन्न भूत, जिससे क्रिया के कार्य का अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसको आसन्न भूत कहते हैं। जैसे वह पढ़ गया है, जीतेश जा चुका है। ग नंबर, अपूर्ण भूत, जिससे क्रिया के बीते हुए समय का बोध होता हो परंतु क्रिया के कार्य का पूर्ण न होने का बोध होता हो, वह अपूर्ण भूत कहलाता है। जैसे वह जा रहा था, गीता पढ़ रही थी, संध्या खाना पका रही थी। पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता है उसको पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे वह चला गया था, राधा सो चुकी थी, नितेश कार्य कर चुका था। ओके बच्चों, आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।